नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आप लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। तो सभी लोग अच्छे से अपने भाई बहन के साथ मनाना, ठीक है। चलिए, जो आज हम लोग सत्संग करने वाले हैं, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था रोमन अंक पे। किस पे अपलोड किया था? रोमन अंक पे मैंने एक वीडियो, मतलब रोमन डिजिट पे एक वीडियो अपलोड किया था, बट मैंने उसमें 1 to 1000 बताया था कि आप 1 से लेके 1000 तक संख्याओं का रोमन अंक कैसे निकाल सकते हैं। बट वहाँ बात आ गई थी 1000 प्लस जाने की, तो मैंने वहीं पे आप लोगों को बताया था कि बच्चों मैं बना तो दूं, लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों को बार वाली चीज़ें बतानी पड़ेगी कुछ, जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट बताने वाली हूँ। तो सभी लोग इसको पूरा फटाफट वॉच कर लेना, ताकि कहीं से भी कोई भी पॉइंट आपका छूटे ना, क्योंकि इस सेशन से बहुत से पेपर में और बड़े अजीब अजीब प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। 1000 के तो अब देते ही नहीं हैं, 1000 प्लस कर देते हैं। तो 1000 प्लस वाला कैसे बनता है, तो उसकी बात हम लोग करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको बता दें, कल 1000 तक बता दिया था। केवल आई का मतलब 1 होता है, केवल बी का मतलब 5 होता है, केवल एक्स का मतलब 10 होता है, केवल एल का मतलब 50 होता है, केवल डी का मतलब 100 होता है, केवल एम का मतलब 1000 होता है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो बच्चों मैंने सभी के ऊपर बार लगा दिया। क्या लगा दिया? बार। तो अब कहो कि मैम इसे हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए, बार का मतलब 1000 होता है। क्या होता है? अगर किसी भी रोमन अंक के ऊपर बार लगा है तो उतना 1000। सपोज करिए अगर इसके ऊपर बार लगा है तो ये क्या है? 4। अब बार का मीन्स होता है 1000, तो आप इसमें 3 0 बढ़ा दीजिए, यानी 1000 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4000। यानी यदि 4 के ऊपर बार लगा है तो 4000 को डिनोट कर रहा है। इस प्रकार के सवाल जेएनवी के बुक में थी, कल मैंने यहाँ चेक किया था। तो सोच लीजिए कि जेएनवी में इतना हाई स्टैंडर्ड का पूछ रहा है, तो बाकी और पेपर में कैसे पूछ सकता होगा। तो उसी के बारे में हम लोग बताने वाले कि जब 1000 प्लस चला जाए, 1000 प्लस चला जाए, तो हम लोग कैसे करने वाले। तो आपको मैंने एक चीज़ बता दिया, कहाँ गया बच्चों, साफ करने वाले। एक चीज़ आप लोगों को बता दिया है कि जब किसी के ऊपर बार रहे, किसी के ऊपर क्या रहेगा? बार, इट्स मीन बार, और इसका मतलब होता है 1000, ठीक है, ये बार है। जब किसी के ऊपर बार लग जाए तो वहाँ आप जो भी संख्या हो उस पर आप 1000 का मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे मैंने यहाँ 4 के ऊपर बार लगाया तो 4 का 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4000 आ गया ना। तो इसी प्रकार आपको बनाना है। तो चलिए फिर जल्दी से आप लोग को बना के दिखा देते हैं। इसे बच्चों अब हम इसी किनारे पे ऐसे रहने देते हैं ताकि आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ आ सके। बात जो यहाँ ये है बच्चों, सपोज करिए हमसे कुछ यूँ पूछता है और कहता है कि आप इसे रोमन डिजिट में चेंज करो। किस में चेंज करो? रोमन अंक में बदलो बच्चों। तो क्या करोगे आप? तो इसे हम मैंने क्या कहा था कि पहले आप देखिए 4 अंक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इसको पहले आप लोग ऐसे बना लीजिए, 4000, फिर 400, फिर 40, फिर 9। आप लोग को ऐसे लिखने में रोमन अंक क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। ऐसे डायरेक्ट लिखोगे तो गलत कर दोगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 4000। तो 4000 कैसे लिखेंगे? 4 पे लिख के बार लगा दें, है ना। और 400 कैसे लिखेंगे? तो डी का मतलब क्या होता है? कुछ भूल रहे हैं क्या बच्चों? डी का मतलब 500 होता है, सी का मतलब 100 होता है। गलत हो गया ना, सी का मतलब यहाँ 100 होगा, डी का मतलब इसे हटा देते हैं, डी का मतलब यहाँ कर देते हैं 500, उसके पीछे 3 0। एम का मतलब होता है 1000। अब सही है ना। तो देखिए 400 लिखा हुआ है, तो डी के आगे हम लोग क्या लगा देते? 100 लगा देंगे। तो डी के आगे 100, 80, 100, सी जो है वो 100 को दर्शाता है, तो आगे लग जाए। तो आप लोगों को पता है कि भाई अगर ये सी है तो ये जो है वो उसकी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट है, और ये इसकी राइट साइड है। और राइट साइड में लिखी जाने वाली संख्याएं क्या हो जाती है? घट जाती हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप लोग ऐसे मत लिखते ना, ये गलत हो जाए। इसको 99 नहीं लिख सकते हो। तो सबसे पहले आप इस तरह से बना लोगे ना, तो ऐसे कभी नहीं करोगे। अगर खाली ऐसे ही मान लीजिए 99 लिखा है, आप ऐसे लिखने की कोशिश करोगे तो कहे ये हो गया भाई, हो गया, लेकिन ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है। इसको पहले ऐसे आप लोग बना लीजिए, फिर आप 90 को जैसे लिख सकिए और 9 को जैसे लिख सकिए लिख दीजिए, बन जाएगा आप लोग का। तो यहाँ पे देखिए 4000 भी लिख दिया, 400 भी लिख दिया। अब 40 कैसे लिखा जाएगा? तो भाई एल का मतलब 50 होता है, एल के आगे 10 लग गया, यानी एल का मतलब 50, एक्स का मतलब 10, 50 में 10 गया 40, बचा हमारा 99 कैसे लिखेंगे? तो एक्स का मतलब 10, आगे 1 लग गया, क्या हो जाएगा? 9। तो देखिए लिख उठा
4449 आप लोग कुछ यूं लिख सकते हो। बार का मतलब फिर से रिपीट कर रहे हैं, बार का मतलब 1000, बार का मतलब 1000, ठीक है। चलिए और दिखाते हैं आप लोग को। नहीं आई होगी तो बच्चों कोई बात नहीं, जो और बच्चों को शायद नहीं समझ में आया, बिकॉज पहला सेशन आप लोग को देखना पड़ेगा, मैंने उसमें बेसिक सारी चीज़ों को कंप्लीट करा दिया था आप लोगों के लिए। चलिए अब आप यहाँ तक संख्याओं का आराम से निकालिए, चाहे जो लिख लीजिए, कोई आपत्ति नहीं। सपोज करिए इसका हमें निकालना है, क्या निकालना है, इसको हमें रोमन डिजिट में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे बच्चों, तो ध्यान से समझना। फिर वही चीज़, तो पहले इसे आप लोग बदल लीजिए, कर दीजिए 7870 प्लस 9, इतना कर दीजिएगा। तो अब 7000 कैसे लिखेंगे, पहले ये सोचिए 7 कैसे लिखेंगे, उसके बाद बार लगा देंगे तो 1000 को अपने आप दिखा देगा। तो 7 कैसे लिखेंगे, 5 6 7, ये क्या हो गया, 1000 हो गया। अब 800 कैसे लिखेंगे ना, तो डी का मतलब 500 600 700 800। हम लोग किसी भी संख्या को 3 बार तीन बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते, ये बात मैंने पहले ही बता दी थी। सोचिए आप अगर लिखा हुआ है 1500, क्या लिखा हुआ है 1500, तो आप 3 थी डी मत लिख दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सबसे पहले आप इसे बदल लीजिएगा, ऐसे कुछ करिएगा। तो 1000 यानी 1 पे बार, 500 कैसे लिखोगे, ठीक, ये सही हो जाएगा, ठीक है। इस सब बातों का आप लोग को बड़ा ध्यान देना होगा। तो 800 लिख दिया, बचा 70 कैसे लिखेंगे, तो भाई 50 ये लिखा जाता है, 60 70 9 किसे लिखेंगे, तो ये देखिए इतना बड़ा हमारा लिख उठेगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि आप लोग को यह प्रश्न समझ आ गया। नहीं आया कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, आगे बताते हैं, तो उसके बाद आ जाएगा सेशन। यदि लास्ट तक देख लिए तो मैं आप लोग को गारंटी दे रही हूँ, कभी भी रोमन अंक नहीं गलत करोगे, क्योंकि मैं आप लोग के लिए बहुत कुछ मतलब एकदम पूरा सब कुछ छांट के लेके आती हूँ, जो आप लोग की ज़रूरत है वही बताती हूँ, ठीक है। चलिए फिर सपोज करिए एक संख्या हमारे पास कुछ यूँ है, इसका हमें रोमन अंक लिखना है। क्या लिखना है, रोमन अंक लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो चलिए कर लेते हैं 80,000 प्लस 3,000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 2, इसको बदलना है, इसको रोमन अंक में। तो 80,000 कैसे लिखेंगे ना, सबसे पहले तो 80 कैसे लिखेंगे, 80 को लिख लीजिए, फिर 1000 यानी बार लगा दीजिएगा उसके ऊपर, है ना। तो 80 को कैसे लिखेंगे, देखिए 80 को हम लोग लिख सकते हैं, या फिर बच्चों आप यहाँ देखिए ये क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये 5 लाख यहाँ पे 80,000 के, ठीक है। ये वाला सही है, सही तो है। चलिए देखिए 80 को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैटर ये करता है कि 80 को आप लोग लिखोगे कैसे। तो पहले यह लिख दिया, यह का मतलब 50 10 60 10 70 10 80, ये क्या हो गया, 80,000 हो गया। क्या हो गया, 80,000 हो गया। यल पे बार 50,000 को दिखाता है, यल पे बार 50,000 को दिखाता है, तो यक्स पे बार कितने को दिखाएगा, और फिर ये इन सब पे बार देखिए 10 20 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और भाई 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 हो जाएगा। यल पे बार 50,000, इन सब पे बार 10,000 जोड़ लोगे तो आ जाएगा 80,000। अब 3,000 को कैसे लिखेंगे, बताइए 3,000 को आप कैसे लिखोगे। तो 3,000 को भाई सबसे पहले 3 लिखना आना चाहिए। तो 1 2 3 1 2 3 इन तीनों पे बार ये 3,000 हो गया। उधर हो जा देखा अनुज भूसला, तो ये 3,000 हो गए। अब बात करते हैं 200 कैसे लिखेंगे, है ना। तो 200 आप कैसे लिख सकते हो बताओ जरा हमें। तो 100 सी, दूसरा 100 सेंचुरी हो गया ना, 200 हो गया। अब 200 कंप्लीट। अब 30 कैसे लिखोगे, तो 10 20 30 2 कैसे लिखोगे, तो ये हो गया हमारा रोमन अंक। इतना बड़ा ऐसे बच्चों आप लोगों को बनाना पड़ेगा ही। चलिए और दिखाते हैं आप लोगों को। इसको कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले लिखिए इधर 7,000, फिर लिखिए 800, फिर लिखिए 20, फिर लिखिए 9। अब 7,000 को आप बना कैसे सकोगे, तो सबसे पहले 7 लिख लो, 1000 बनाने के लिए बार लगा देना है ना, तो क्योंकि जो बार है वो 1000 को डिनोट कर देगा। तो 7 कैसे लिखोगे, तो कहोगे 5 6, ये हो गया 7 हो गया 1000, गुड। 800 कैसे लिखेंगे, तो डी का मतलब होता है 500 600 700 800, सही, ठीक है। 20 कैसे लिखेंगे, तो 10 20
और ये हो गया 9, बन गया। अब हो रहा होगा सिंपल। आई होप यदि बच्चों वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर करना और साथ से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, भी बहुत कुछ सीखना है आप लोगों को। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पे कर दे रहे हैं, इसे बनाइए। तो सबसे पहले आप लोग कुछ यूँ लिख लिया करिए ताकि बनाने में आसानी हो जाए। ऐसा लिख लिया। अब 3000 कैसे लिखोगे भाई? 3 लिख लो, 1000 तो अपने आप हम बना लेंगे। तो 3 कैसे लिखोगे? 1 2 3, 1000 बनाने के लिए क्या लगा देते हैं? 12, बन गए 1000। 200 कैसे लिखोगे? तो 100 200। 40 कैसे लिखोगे? तो यल में यक्स घटा देंगे 40, ये हो जाएगा ना। हो गया ना? बहुत आसान, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, फ्री फंड का नंबर, लेकिन जो कायदे से सीखेगा उसके लिए। चलिए और दिखाते हैं। इसे लिखिए 10,234। तो सबसे पहले वही करिए जो हर बार ही करते हैं। 10,200, 10,000, उसके बाद 0,000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस, इसको इसलिए लिखा, अभी देख लीजिए गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए बीच में से लिख दे रहे हैं ताकि इसका स्थान को अभी कुछ करना पड़ेगा। देखिए 10,000 कैसे लिखेंगे? तो आप यहाँ देखिए 10,000, भाई 10 को लिख लो, 1000 हम अपने आप बना लेंगे। तो 10 ये 1000 बन गए। 0 को कैसे लिख सकते हैं? कुछ नहीं लिख सकते। 0 को कुछ लिखिए, हमें इसे बनाना था 10,234 को ना, तो 10,000 लिख लिया, फिर 0, फिर 200, फिर 30, फिर 4 लिख लिया। अब इसे कैसे बनाएंगे? तो 0 के स्थान पे हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे। क्या? कुछ नहीं लिखेंगे। तो चलिए 200 को बनाए भी दिखाते हैं आप लोग को। 200 को बनाइए, डबल सी लिख दिया। 30 को बनाइए, ट्रिपल एक्स लिख दिया। 4 को बनाइए, VI लिख दिया। अब चलिए अब देखते हैं ये सही भी है कि गलत है। तो यक्स का मतलब क्या हो जाएगा? यक्स पे बार यानी 10,000, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 200, इसका मतलब 30 बन जाएगा बच्चों। सही है। 0 के स्थान पे आप कहीं भी कुछ ना लिखें, ठीक है। आप बच्चों अपने से प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो मान लो ये मेरे पास वही था, यही मेरे पास, इसे हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यानी यक्स का मतलब 10 और बार तो यानी 10,000, क्या हो गया? 10,000। और भाई डबल सी यानी 200, ट्रिपल एक्स यानी 30, और इसका मतलब होता है 4। तो जब जोड़ लोगे ना तो आ जाएगा 10,234, जिसका अभी अभी हम लोगों ने यही निकाला था। तो 0 के स्थान पे आप कुछ भी ना रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आप लोग को अब निकालना आ गया होगा। चलिए 2-4 सवाल हम आप लोग को दे रहे हैं, लाइन टू लाइन क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में उत्तर दे देना, ठीक है। और मैं आप लोग को बता दूंगी, यदि बच्चों समझ आया है तो आप लोग कर पाओगे, नहीं तो नहीं। दोबारा वीडियो को प्ले कर लेना, वीडियो ही है, पीछे आगे कर करके समझ लेना बार बार। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए है वो ये है, इसे रोमन अंक में लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, और तीसरा क्वेश्चन कुछ यूं है, चौथा क्वेश्चन भी कुछ यूं है, ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। इन सभी का रोमन अंक में आप बदल के क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में उत्तर कर दीजिएगा। मैं आप लोग को चेक करके हार्ट कुछ भी दे दूंगी अगर सही रहेगा तो ठीक है। चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट को लेकर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, बातें हमारी समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक कर लेना, साथ साथ चैनल जो नीचे बटन दिख रही है उसे सब्सक्राइब कर लेना और बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट को लेकर।